भारत और पाकिस्तान दोनों एक तरह से जंग के मुहाने पर खड़े थे। पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और भारत ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा था। फिर कैसे थम गया हमला, इस पर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस पर किस तरह सियासत तेज है। हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाई है, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना है, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमारा ये डिमांड है। क्या कहिएगा, कुछ लोग हैं वो ऐसा कहते रहेंगे, प्रधानमंत्री देश की सेवा करते रहेंगे। पाकिस्तान एक रोक स्टेट, इस बार ये रोक स्टेट साबित करने की एक सुनहरा मौका आई थी। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका को ऐसा हालत में पहुंचा दिए कि सारे दुनिया उनको रोक स्टेट मानते हैं, तो ये पाकिस्तान को भी इस बार रोक स्टेट बनाने की, रोक स्टेट साबित करने के लिए सबसे बड़ा मौका थे, वो हासिल करने नहीं पाए, हम लोग गवा दिए। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ है। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी जैसी उसकी आदत है पाकिस्तान की, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हमारे सैनिक कतई भरोसा नहीं करते हैं। देखिए साहब, उसका अगर आप पहला ट्वीट पढ़ें दूसरा पढ़ें तो हस्तक्षेप तो बहुत सीधा है। एक होता है कि लोग कहते हैं कि आप शांति करिए, मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में जब भी कोई बड़े बड़ी युद्ध खत्म हुए होंगे और देशों ने भी कुछ मध्यस्थता की होगी, बीच में आए होंगे, परसुएट किया होगा बात करने के लिए, प्रोत्साहित किया होगा, प्रेशर डाला होगा, लेकिन सीधे सीधे कम से कम भारतीय विदेश नीति में कोई तीसरा देश इतना बड़ा एक हस्तक्षेप करके यूँ कर दे कि आपकी नीति को ही पूरी तरीके से बदल दे, ये एक सवाल इस पे बनता है। इसीलिए विपक्ष चाह रहा है कि एक संसद का सेशन हो, और हमने अमेरिका को क्यों अगर दिया है तो उसको क्यों हमने हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है, ये बात बनती है। क्योंकि देखिए, किसी भी मसले में अगर कोई तीसरी शक्ति बीच में आ जाती है तो वो फिर उसमें एक स्टेक होल्डर बन जाती है। कि भारत अपने अंदरूनी मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेगा। कल भी जो सीज फायर हुआ, ठीक है, ट्रंप महोदय ने अपना ट्वीट किया, लेकिन हमारा सीज फायर, मध्यस्थता करते हैं बहुत लोग, युद्ध के समय मध्यस्थता करना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान के संबंधित और महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी का फोन आया, तभी हम, जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए, जब उनका फोन आया, उनसे बात हुई, तब भारत ने सीज फायर के लिए अपना सहमति दिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर संसद सत्र बुलाने की मांग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने इसे लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी भेजी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, संसद सत्र बुलाने की कितनी संभावना है? देखिए, मुझे लगता है सरकार जो है संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाएगी, उसके लिए कई चीजें देखनी होती हैं। आप देखिए, जब भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तो किसी विशेष ओकेजन्स के लिए बुलाया गया है। मैं आपको बताऊं, 2008 के अंदर जब बुलाया गया था विशेष सत्र, तब सरकार से लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन वापस लिया था न्यूक्लियर डील के इशू पे, तब 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब ज्वाइंट सेशन को बुलाया गया, महिला आरक्षण बिल को जब पास कराया गया 2023 के अंदर, तब स्पेशल सेशंस बुलाए गए थे। तो स्पेशल सेशंस बुलाने के लिए सरकार के पास अधिकार है। अगर सरकार के पास नंबर्स नहीं है या कोई ऐसी इमरजेंसी घटना है जिसपे स्पेशल बुलाना चाहिए, इसीलिए सरकार ने जो है 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई। एक बार जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ उसके बाद, और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर
पार्ट 1 किया गया, यानी कि जब पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई, उसके बाद जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। लेकिन सर्वदलीय बैठक दोनों बार के बाद अब मुझे नहीं लगता कि सरकार की ये मंशा होगी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो मानसून सेशन जो है वो जुलाई में है, और सरकार ये चाहेगी कि वो लंबा सेशन है तो उसमें जितने विपक्ष के मुद्दे हैं उन पे चर्चा हो जाए, जिन नियमों के तहत विपक्ष चाहता है उन नियमों के तहत चर्चा हो जाए। विशेष सत्र अगर सरकार बुलाएगी तो जो सरकार भारत की सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े नजर आते थे, अब वो आरोप प्रत्यारोप में भी बदल सकता है, और इसीलिए सरकार बिल्कुल इस वक्त नहीं चाहेगी कि संसद का विशेष सत्र बुलाए। विपक्ष ने मांग की है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी उम्मीद कम है कि सरकार जो है विशेष सत्र बुलाएगी, क्योंकि विशेष परिस्थितियों के लिए जो है विशेष सत्र बुलाया जाता है। जब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन गोइंग है और अभी सीज फायर हुआ है, चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तब विशेष सत्र की शायद मुझे ठीक है, लगता बहुत है बहुत कि शुक्रिया तमाम जानकारी